हेलो। यस मैम। कौन कौन आया बेटा? मैम रॉबिन आया है, अरुण आया है, आस्था बस। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें चैप्टर? यस मैम। आप लोग लिटरेचर हाँ बोलो बेटा। मैम लिटरेचर पढ़ाइए कि लैंग्वेज? लिटरेचर बुक है ना आप लोगों के पास? रॉबिन, लिटरेचर की बुक निकालो, हिंदी लिटरेचर की। हेलो। हाँ स्टार्ट करें? हाँ मैम, ये नादान दोस्त। हाँ, चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त। इसमें स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि नादान दोस्त जो है चैप्टर है, इसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने बहुत सी ऐसी रचना की, सुंदर सुंदर रचना की है। अगर हम उनकी रचना पढ़ते हैं प्रेमचंद की, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आप लोग जब आगे चलोगे, जैसे क्लासेस बढ़ेंगे, तो आप लोग और भी कुछ जानोगे। प्रेमचंद ने बहुत ही कविता, कहानी, रचनाएं लिखी हैं, उपन्यास सब लिखे हैं। ठीक है, नादान दोस्त इसमें जो है, इसमें ये बताया गया है, जब हम लोग बच्चे रहते हैं, बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे रहते हैं। ठीक है, आवाज सुनाई दे रही है ना? यस मैम। हाँ, तो जब बच्चे रहते हैं तो उन लोग क्या करते हैं? नादानियां करते हैं, शैतानियां करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ नादानियां ऐसी होती हैं कि कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जानबूझ के करते हैं किसी को तंग करने के लिए, और कुछ होते हैं उनसे अचानक गलती हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता है, और जब तक उनको पता चलता है बहुत लेट हो जाता है। होता है कि नहीं? आप लोग भी कुछ गलत मतलब शैतानियां करते हो, एक दूसरे को परेशान करते हो कि नहीं करते हो? क्यों रॉबिन, करते हो ना? तो अब जैसे आप लोग ने किया, किसी को दिक्कत हुई, एक होता है कि हाँ हंसी मजाक आप लोग ने कर लिया, किसी को परेशान किया, हो गया। और एक होता है, कभी होता है कि तुम लोग किसी को मार देते हो, तो क्या होता है, चोट लग जाती है उसको। किए थे तुम लोग नादानियां, वो चीज किए थे, लेकिन क्या होता है, तुम्हें तकलीफ हो जाती है ना, दूसरे वाले को क्या हो जाता है, तकलीफ होती है। इसमें यही बताया गया है, मेन इसमें यही कहा गया कि नादान दोस्त जो नाम है, इसमें जो दो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनसे अचानक अनचुपके में गलती हो जाती है, और जब उनको इस गलती का एहसास होता है तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है, और उस गलती को वो सुधार नहीं पाते। ठीक है, इस चैप्टर का मेन यही है। तो स्टार्ट करें अब इस चैप्टर, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप लोग सुनिए। ठीक है, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। यहाँ कार्निस लिखा हुआ है ना, एक वर्ड, केशव के घर कार्निस, इसका क्या अर्थ होता है, कोई जानता है? रॉबिन, अरुण, आस्था? नहीं, कार्निस का मतलब होता है खिड़की और दरवाजे का जो छज्जा नहीं होता है, देखे होगे, होता है ना, खिड़की और दरवाजे के ऊपर एक बना रहता है छोटा सा छत। यस मैम। होता है ना, उसी को कार्निस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे कार्निस का क्या अर्थ है? यस मैम। ठीक, तो आगे लिखा है कि सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते, और चिड़ा और चिड़िया दोनों वहां बैठे ही रहते हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता है। जब वो दोनों, जो केशव और उसकी बहन थी श्यामा, दोनों भाई बहन थे, तो जब उसको देखते थे चिड़िया को
तो दोनों को देख के अच्छा महसूस होता था, अच्छा लगता था और मजा आता था। हम लोग किसी पक्षी को देखते नहीं अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है ना? तो उन लोग भी जब देखते थे उनको भी अच्छा लगता था। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों को दूध और जलेबी भी खाने को दिया जाता था, उन लोग की सुध नहीं रहती थी। वो लोग बस उन लोग को चिड़िया को देखते रहते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते कि यस मैम। अंडे कैसे होंगे, क्या खाते होंगे चिड़िया, कितने बच्चे होंगे उसके, कैसे आएंगे बाहर। ये उनके मन में सवाल उठते हैं कि क्या होता है, क्या आगे होगा, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। अब कोई बच्चा है, अब तुम ही लोग हो, तुम लोग अभी नहीं जानते होगे, तो तुम लोग सोचते नहीं होगे ये कैसे होगा, यहाँ पे क्या चीज होगा, होता है ना। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि वो दोनों बच्चे जो है केशव और श्यामा यही सोचते हैं कि चिड़िया और चिड़िया के ये जो अंडे दिए वो कैसे होंगे, घोंसला कैसा होगा, मतलब उसने जो घर बनाया वो कैसे बनाया होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। क्यों? अब वो उनके मन में ये सवाल एक दूसरे से कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा, उनको कोई जवाब नहीं देने वाला वहां पे था। हाँ वहां पे कोई था कि नहीं था, बताओ? नहीं था कोई। नो नहीं था ना वहां पे कोई। नो मैम। हाँ तो अब वो सोचते हैं कि इसका जवाब हमें कौन देगा, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, मतलब उनकी मम्मी भी फ्री नहीं थी, ना बाबूजी मतलब उनके पिताजी भी पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। अब वो सवाल किससे पूछें कि अब उनके मन में जो सवाल पैदा हो रहे, सवाल उठ रहे हैं उनके मन में, वो अब किससे जाके पूछे, यही चीज उन लोग को नहीं समझ में आ रहा था। तो दोनों एक दूसरे से पूछ के तसल्ली कर ले रहे थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर खुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। वो बताता है, केशव यहाँ पे बता रहा है कि यस मैम। कि पहले उनके पैर निकलेंगे ना, तभी तो वो उड़ पाएंगे ना। तो वो यहाँ पे बता रहा है। श्यामा फिर पूछती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? फिर अब वो केशव से पूछती है श्यामा कि जब उनके बच्चे होंगे तो बच्चों को वो कैसे खिलाएगी। केशव इस पेचीदा मीन्स होता है कठिन, पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। अब उसको भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे होगा, तो वो उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती गई। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उनकी जिज्ञासा ही बढ़ती गई। अब वो उनको देखने के लिए, बच्चों को देखने के लिए तरस रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे। उन्होंने लगा कि अब इतने टाइम हो गया है, अब बच्चे आएंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब जैसे ही दिन नजदीक आए तो अब उनका सवाल हुआ कि देखिए क्या होता है। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर जाएगा। अब वो सोचती है कि चिड़िया जो है वो इतना खाना, जब हम लोग घर पे हैं तो हम लोग को खाना मिलता है ना, मम्मी पापा सर्विस करते हैं, पैसा आता है तो उससे क्या होता है, हम लोग बाजार से जाके अनाज खरीदते हैं। जब अनाज आता है तो हम लोग खाना बनाते हैं, तब खाते हैं ना। अब ये सोच रहे थे बच्चे कि ये लोग क्या करेंगे, गरीब बच्चे भूखे क्या होगा, इन लोग के पास खाना कहाँ से आएगा। अगर इन लोग के पास खाना नहीं आएगा तो ये लोग तो मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा रहे थे। उन लोग अब इस मुसीबत, अब ये उनके लिए, अब तुम्हें खाना ना मिले 1-2 दिन तो क्या होता है, हम लोग क्या होता है, पेट में दर्द होने लगता है, भूख लगने लगती है, होता है कि नहीं होता है? यस मैम। होता है ना। तो अब ये लोग सोचे कि अब इन लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो दोनों क्या होगा, तो उन लोग दोनों घबरा जाते हैं। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब उन लोगों ने सोचा
कि घर से हम अनाज का टुकड़ा लाके, अनाज लाके, दाना कहीं से लाके हम चिड़िया के पास रख दें। श्यामा खुश हो जाती है, बोलती है चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़ कर ना जाना पड़ेगा ना। फिर कहती है अगर हम लोग ही कुछ उनको दाना दे देते हैं, खाने के लिए रख देते हैं, तो चिड़िया को उड़ के बार बार नहीं जाना पड़ेगा। केशव नहीं, केशव नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? वो कहती है बच्चों कार्निस के छत पे, अब छत पे कोई दिया हो बच्चा, धूप तो आएगी ना, तो क्या उसको धूप नहीं लगती होगी? केशव को ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। अब के उसको तो था, श्यामा को था, लेकिन केशव को ये ध्यान नहीं हो रहा था। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया। बोला जरूर तकलीफ होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। उन लोग अब क्या प्लानिंग करते हैं कि हम लोग धूप पड़ेगी बच्चों के ऊपर, तो हम लोग क्या करते, छत बना देते कपड़े की, वो भी जिससे क्या होगा, धूप उसके ऊपर नहीं आ पाएगी। फिर क्या करते उन लोग, पानी की प्याली को अब धीरे धीरे बच्चों के लिए वो इंतजाम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो वो क्या क्या करते हैं, प्याली रख देते हैं और प्याली में थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी रखते हैं। इस तरह वो लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं बच्चों को सेफ रखने की। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगते हैं। अब दोनों बच्चे क्या करते थे, सुबह से उनके प्रति काम करने लगते थे, उनकी सेवा में लग गए थे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा क्या करती है, माँ उसे ना देखे इसके लिए वो क्या करती है, उनके आंखों से बचकर वो मटके से चावल निकाल लेती है। हेलो, फिर उसके बाद क्या होता है, केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। क्या करता है केशव, फिर यहाँ पे क्या करता है कि पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। प्याली का एक तेल वो था, उसको गिरा के उसको साफ करने लगता है। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। ठीक, अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, अब रात हुई, अब रात के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, छड़ियां मिलेंगी कहाँ से? ये बार बार इन लोगों के मन में सवाल होता, अब रात का कैसे किया जाए? केशव बड़ी देर तक इधर उधर सोच रहा था। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। उसके बाद क्या हुआ उसने, तो उसके बाद भी उसको आइडिया मिल गया कि हमको क्या करना है। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, जिसमें हम लोग कूड़ा रखते हैं ना, डस्टबिन होता है ना, तो उसमें क्या करता है, कहता है कि जो वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। वो उसको कहता है कि मम्मी को मत बताना। श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, श्यामा कहती वह तो टोकरी बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप नहीं जाएगी। केशव झुंझला कर कहता है, केशव गुस्से में बोलता उससे, यहाँ पे झुंझला का अर्थ है गुस्से में, तू टोकरी तो ला। गुस्से में उससे बोलता है कि तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोशिश करता हूँ। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाती है। श्यामा जल्दी से जाती है, टोकरी को ले आती है। केशव ने उसके सुराख से थोड़ा सा कागज रख दिया उसके ऊपर, जहाँ पे होल था उस पे थोड़ा सा कागज लगा देता है। तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देखो ऐसे घोंसले पर उसकी मतलब उसको ढक देंगे, ऐसे घोंसला बनाएंगे कि जिससे वो ढक जाए। तब कैसे धूप जाएगी, जब टोकरी को हम पलट के रख देंगे तो धूप उसमें से जाएगी, बताओ रॉबिन? नहीं जाएगी ना, तो मुझसे कहता है ये नहीं जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। श्यामा क्या कहती है कि सोच देखो कि भैया कितने अच्छे हैं, चालाक हैं कि उन्होंने आइडिया ढूंढ लिया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में क्या है, गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए थे, मतलब यहाँ पे पिताजी उनके ऑफिस गए हुए थे।
अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। वो क्या करती है, दोनों बच्चों को सुलाती है और खुद भी सो जाती है। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ, अब बच्चे सो नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे, जग रहे थे। अब उनको यही लग रहा था कि क्या हुआ होगा, चल के देखें। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों एकदम आंखें बंद करके सो जाते हैं, ऐसा दिखाते हैं मम्मी को अपने कि हम लोग सो गए हैं। जो ही मालूम पड़ता है कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, जैसे बच्चों को पता चलता है कि हाँ मम्मी अब सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। वो लोग क्या करते हैं, उठते हैं और धीरे से दरवाजा खोल के बाहर चले जाते हैं। अब अंडे की हिफाजत की तैयारी होने लगती है। अब जो चिड़िया के अंडे दिए हुए थे उनके क्या करते हैं, उन लोग अच्छे से तैयारी करते हैं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाता है। केशव क्या करता है, एक कमरे से स्टूल उठा लाता है। लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखा। यहाँ पे स्टूल ले आया लेकिन वो कानस के ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा था। वहां जहाँ बच्चे दिए थी वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो उसने क्या किया, एक स्टूल भी ले आया, उस पे चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव, मतलब क्या था, स्टूल में 4 पाँव होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना। तो क्या हुआ, तो चारों पाँव बराबर नहीं थे, इक्वल होते हैं ना, चारों पाँव बराबर थे, इक्वल नहीं थे। और एक तरफ क्या था कि एक तरफ दबाव था, तो वो एक तरफ ज्यादा दबाव होने के कारण जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। अब आप किसी स्टूल पे चढ़े हो और उसका पावा सही ना हो तो आप लोगों को तकलीफ होगी ना। अगर हम लोग साफ करते ना चढ़ के कोई भी चीज, तो क्या होता है, स्टूल बराबर होना चाहिए पावा, तो क्या था, यहाँ पे स्टूल बराबर नहीं था, तो क्या हो रहा था, उसको तकलीफ हो रही थी। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता है, क्या करता है, छज्जा दोनों हाथों से पकड़ लेता है और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो। वो कहता है कि अच्छी तरह पकड़ो नहीं तो हम गिर जाएंगे। वो कहता है वरना अगर मैं गिर गया हूं तो तुमको उतर के मारूंगा बहुत। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर के कार्निस पर था। अब वो भी सोच रही थी कि ऊपर देखे जरा क्या है, वो तो नीचे खड़ी थी, वो तो पकड़ी हुई थी, तो सोचती है कि ऊपर हम भी कैसे देखें। बार बार उसका ध्यान इधर उधर चल रहा था, ढीला हो रहा था कि हम कैसे करें कैसे ना करें। फिर उसके बाद क्या होता है, श्यामा जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। वो श्यामा केशव से कहती है कि हमें भी देखना है कि कैसे अंडे हैं, कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा सा हम तो देख लें। ये कहता है टिंकू को पहले सही से रख दें। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आती है। श्यामा क्या करती है, जल्दी से जाती है, एक पुरानी कपड़ा फाड़ के ले आती है। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। केशव क्या करता है, झुककर कपड़ा ले लेता है। उसकी कई तरह के करके, मतलब उसको कई तरह से फोल्ड करके एक गद्दी बनाता है, मतलब उसको फोल्ड करके एक गद्दा टाइप का बना लेता है। उसे टिंको पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख देता है, मतलब उन अंडे को उठाकर जो गद्दा बनाया था, गद्दी टाइप का बनाया था, उसके ऊपर रख देता है। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा कहती है केशव से कि भैया हमको भी दिखा दो कैसा है। केशव दिखा दूंगा, वो बार बार यही चीज को बोलता है कि दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दो। फिर वो टोकरी को मांगता है, ऊपर छाया तो करने दो, कर देता है। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी। श्यामा क्या करती है, टोकरी नीचे से थमा देती है और बोली अब तुम उतर आओ। श्यामा कहती है कि अब भैया तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं कि कैसा है। तो क्या करते हैं ये लोग, केशव ने टोकरी की एक टहनी से टिका कर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आओ। उसको फिर भेज देता है कि जाओ तुम दाना और पानी ले आओ, मैं उतर आऊंगा और तुझे दिखा दूंगा, पहले तुम लेके आओ फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा। फिर श्यामा क्या करती है, श्यामा प्याली और चावल भी ले आती है। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी थी। केशव क्या करता है, दोनों टोकरियों को नीचे रख देता है, रख दी थी। हाँ, और आहिस्ता से उतर आता। क्या करता है, जब पूरी चीज ऊपर रख देता है तो धीरे से नीचे उतर आता है।
श्यामा ने गिड़ा कर कहा। अब श्यामा गुस्सा आ जाती है और कहती है अब हमको भी चढ़ा दो भैया। वो कहती है कि अब हमें भी दिखा दो। केशव तू फिर गिर जाएगी। तो मतलब जब कहता है कि तुम अगर चढ़ोगी तो तुम गिर जाओगी। श्यामा नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। वो कहती है कि नहीं गिरूंगी, तुम स्टूल को पकड़े रहना। केशव ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। मतलब यहाँ कहने का ये अर्थ है कि अगर तुम गिर जाओगी तो मम्मी को पता चलेगा और फिर मम्मी हमें डांटेगी। डांटेगी ना, जब तुम लोग कोई गलती करते हो तो मम्मी क्या करती है, डांटती है ना आप लोगों को। डांटती है कि नहीं डांटती है? डांटेंगी कि कहेंगी कि तुम्हारे वजह से ही गिर गई, तुमने चढ़ाया उसे और तुम्हारी वजह से गिर गई। क्या करोगी देखकर? केशव कहता है श्यामा से क्या करोगी देखकर। अब बड़े आराम से अंडे को पड़े रहने दो, जब बच्चे निकलेंगे तो इसको हम लोग पालेंगे। कहती है ठीक है। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी। जो चिड़िया थी अपने बच्चों की रक्षा के लिए वो बार बार कार्निस पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। उन लोग जब देख लेते हैं कि हमारे अंडे सही से, जब हम क्या होता है, माँ जब अपने बच्चों को देख लेती है कि मेरा बच्चा आराम से है, स्वस्थ है और सही अवस्था में है, तो क्या करती माँ, कोई चिंता नहीं रहती ना। उसी तरह जब यहाँ पे चिड़िया देखती कि मेरे बच्चे अंडे सेफ हैं तो वो क्या करती, बड़े आराम से रहती है और फिर उसके बाद धीरे से उड़ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, दोनों चिड़िया बाबा का निस्पाती थी, बार बार हमेशा हर दिन आती थी। तो केशव ने सोचा हम लोग के डर से नहीं बैठती है। अब केशव ये सोच रहा था कि कहीं हम लोग हैं यहाँ पे तो इसलिए यहाँ चिड़िया तो नहीं बैठती है। मतलब कि अब हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे पक्षी ऊपर रहता है, कबूतर रहता है, चिड़िया रहती है, जैसे हम लोग छत पे पहुंचते क्या होता है, वो लोग उड़ जाते हैं ना जल्दी से। हाँ, क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि उनको डर रहता है हम लोग पकड़ ना लें। हाँ, तो यही वजह से केशव ये सोचने लगता है कि कहीं हम लोग को देख के चिड़िया तो नहीं भाग जा रही है। ये सोचता है, स्टूल उठाकर कमरे में रखा या चौकी जगह पे रख दी, सब कुछ सामान सही व्यवस्था कर देता है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया। श्यामा रोने लगती है। वो भैया से कहती है अपने, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। वो कहती है फिर बाद में, क्या मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। उससे फिर अब क्या कहने लगता है, उसको धमकी क्या देने लगता है, अगर तुमने मम्मी से बताया तो मैं तुमको मारूंगा। श्यामा कहती है तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। फिर श्यामा क्वेश्चन करती है उससे। हाँ बोलो बेटा। मैम ये आवाज आ रही है, पता नहीं कौन है। सरोज, ये कौन है? श्रेष्ठ सरोज होगा बेटा। कौन है? चलिए मैम। आवाज मेरे क्लियर आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ तो सुनो आगे। अब आ रही है सबको? अरुण, यस मैम। मुझे आस्था है। आ रही है ना आवाज सबको? जी मैम। स्टार्ट करते हैं। ठीक, आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ उसके बाद देखो कि वो कहता है, श्यामा को कहता है कि अगर तुमने मुझे अगर डांट खिलाए तो मैं तुमको फिर बताता हूँ। केशव और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते। श्यामा मतलब केशव श्यामा से कहता कि अगर तुम गिर जाती तो तुम्हारे सर फूट जाते। तो श्यामा हो जाते देख तो लेती मैं। वो फिर कहती है कि हो जाता, कम से कम मैं देख तो लेती। इतने में कोठरी का दरवाजा खुलता है। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए? गर्मी का दिन था ना उस टाइम। तो वो माँ अपने बच्चों से पूछती है, दोनों केशव और श्यामा से पूछती है कि तुम लोग बाहर कैसे निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर का समय है, नहीं निकलना है। दोपहर में क्या होता है, धूप बहुत रहती है ना, तो उनको मना की रहती है। किसने दरवाजा खोला? यहाँ पे लिखा है किवाड़। किवाड़ का मीन्स होता है दरवाजा। किसने दरवाजा खोला? फिर उसके बाद है किवाड़ केशव ने खोला था।
कि कहा जाता है किवाड़ को केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। श्यामा क्या करती है, माँ से ये बात नहीं बताती है। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। वो क्या करती है, ये सोचती है कहीं भैया पिट तो नहीं जाएंगे, मार खा जाएंगे वो। केशव दिल में कांप रहा था। केशव ये भी सोच रहा था कहीं श्यामा बता तो नहीं देगी मेरी बात। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, मतलब उसे तो अंडे नहीं दिखाए थे ना, वो खुद देख के चला आया था, तो उसे इस बात का रहता है कहीं बता तो नहीं देगी। उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। वो उसे क्या करती थी, अपने भाई को बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी, तो उसके लिए वो चुप थी, नहीं बताती है, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह नहीं बनना चाहती है। फिर उसके बाद क्या होता है, माँ ने दोनों को डांट डपट कर क्या करती है, दोनों को डांटती है खूब, डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर देती है। वो फिर हाँ दोनों बच्चों को ले जाती है और धीरे से सुला देती है। फिर अभी तो सिर्फ 2 बजे थे। क्या होता है कि सिर्फ 2 बजे रहते हैं। बाहर तेज लू चल रही थी। क्या हो रहा था, तेज हवा लू चलती है ना दिन के गर्मी के टाइम। आप लोगों की मम्मियां भी मना करती है ना कि बाहर मत जाओ, वही चीज था। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब क्या हुआ था, 2 बज गए थे तो दोनों बच्चे सोने की तैयारी करने लगते और नींद आ गई थी, सो जाती। 4 बज जाती, यकायक श्यामा की नींद खुल जाती है। क्या होता है, जैसे ही 4 बजता है श्यामा को नींद खुल जाती है और क्या करती है, दरवाजा खोल देती है और दौड़ती हुई वो दौड़ के जाती है और कार्निस के पास पहुंच जाती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है। क्या करती है कि जो छज्जा था उसके ऊपर वो देखने लगती है। टोकरी का पता ना था, टोकरी थी नहीं वहां पे। संयोग से उसके क्या हुआ, उड़ ना गई हो। हाँ संयोग से उसकी नजर नीचे गिर जाती है और वह जैसे ही वो नीचे देखती, वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोलती, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। वो दौड़ती हुई भागते हुए जाके क्या बोलती भैया से अपने कि अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं शायद। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। केशव क्या करता है, जल्दी से उठता है और दौड़ते हुए बाहर आता है। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े थे। क्या होता है कि जो 3 अंडे दिए थे चिड़िया के थे, 2-3 अंडे, वो क्या होता है नीचे गिरे हुए और टूटे हुए पड़े थे। उसमें से कुछ चीजें बाहर निकल रही थी। अंडे से क्या होता है, कुछ चीजें बाहर निकल रही थी। पानी की प्याला भी एक तरफ टूटा पड़ा था और दूसरी तरफ उन लोग जब देखते हैं कि पानी का प्याला भी टूटा है वहीं पे। उन लोगों को बात समझ में नहीं आई थी हुआ क्या है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उन दोनों के चेहरे का रंग क्या हुआ था, उड़ गया था। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। दोनों अब क्या करते हैं, सहम से जाते एकदम। अब तुम लोग से जब कोई गलती होती है, हमसे भी होती कभी गलती, तो हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं ना कि अरे हमसे गलती हो गई। तो ये लोग भी एकदम सहम से गए थे। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा को तो पता ही नहीं था। वो अपने भाई से पूछती कि बच्चे कहाँ उड़ गए। केशव ने करुण मीन्स होता है यहाँ पे रोने का, मतलब रोते हुए बोला, रोते हुए स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। तो उसके भाई को तो पता चल गया कि अंडे तो ये फूट गए। श्यामा फिर कहती है, तो फिर बच्चे कहाँ गए? क्योंकि श्यामा को कुछ नहीं पता था इस बारे में। केशव, तेरे सर में, वो गुस्से में बोलता है, तेरे सर में देखते नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल रहा है, मतलब अंडे तो फूट गए, उसमें से पानी निकल रहा था। तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। अगर ये अंडे रहते तो बच्चे बन जाते, और लेकिन अंडे तो फूट गए। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? फिर माँ आती है, 4 बजे थे ना, फिर माँ आती है और कहती दोनों से कि तुम लोग धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो क्या कहती है, अब श्यामा सही बता देती है कि मम्मी चिड़िया के तो अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली,
तुम लोग ने अंडे को छुआ है क्यों? वो क्या कहती है माँ? गुस्से में क्या बोलती बच्चों से कि तुम लोगों ने अंडे को छुआ है क्यों? नहीं छूना चाहिए था तुम लोग को। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। अब श्यामा क्या करती, अपने भाई से बिल्कुल मोह माया हटा के बोल, तरस नहीं आता उससे, वो मोह माया नहीं रहती है। उसी ने शायद अंडे को इस तरह, वो अपनी मम्मी से अब सारी बात को बताने लगती है कि माँ, इसी ने इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। श्यामा क्या करती, केशव को सजा दिलाना चाहती है कि मम्मी अब इसको सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों? केशव भीगी बिल्ली बना था। क्या हम लोग जब गलती करते हैं और पकड़ जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, नजर नहीं मिलाते हैं ना, एकदम से सहम से खड़े रहते हैं मम्मी पापा के सामने। तो ऐसे ही केशव भी खड़ा था वहां पे, क्या करता है, एकदम सहम सा भीगी बिल्ली की तरह बना खड़ा रहता है। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? अब माँ उससे क्वेश्चन करती है कि तुम वहां पहुंची ही कैसे? श्यामा कहती है, फिर श्यामा बातों को बताने लगती है कैसे हम लोग वहां तक पहुंचे थे। चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे मम्मी। केशव, तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो वो केशव से कहती है कि तुम स्टूल नहीं थामे खड़े थे। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ कहती है, माँ क्या कहती है, तू इतना बड़ा हुआ है। अब केशव से वो क्या कहती है कि तुम इतने बड़े हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे अब माँ उसको बता रही है कि चिड़ियों के अंडे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जैसे ही चिड़िया के अंडे छूते हैं वो गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है, मतलब फिर उसे अंडे को नहीं देखभाल करती है। यहाँ पे इसका यही अर्थ है कि वो अपने अंडे को नहीं देखती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं मम्मी, अम्मा जी? माँ, और क्या करती, वो क्या करती है, जब चिड़िया के साथ इस तरह हो जाता है तो वो क्या करती है, अपने अंडे को गिरा देती है। केशव के इसका पाप पड़ेगा। श्यामा कहती है कि केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तुमने तीनों बच्चों को जान ले ली है। अब श्यामा क्या कहती, माँ और श्यामा दोनों केशव से कहते हैं कि तुमने तीनों बच्चों की जान ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव अब रोने लगता है और रोनी सूरत में बोलता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। अब वो क्या कह रहा है, मैंने, उसने देखो, उसके मन में भी कुछ नहीं था ना कि मैं अंडे को गिराऊंगा। वो क्या करता है, बस वो अपने हिसाब से, अपने बुद्धि से वो सोच के काम करता है, लेकिन उसे उतना तो पता नहीं था, इस बारे में नॉलेज नहीं थी। तो वो कह रहा था, अपनी सफाई यहाँ पे दे रहा है कि मैंने तो अंडे को सिर्फ गद्दी पर रखा था मम्मी। माँ को हंसी आ जाती, माँ क्या करती, हंसने लगती है, क्योंकि बच्चा है अभी वो। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस रहता है। फिर केशव यहाँ पे क्या करता है, अपनी गलती का 3 दिन तक, बहुत दिनों तक यह अफसोस करता है कि अगर मैं अंडे को ना छुआ होता तो आज उसमें से बच्चे बाहर आ जाते। अंडों की हिफाजत करने के जुगाड़ में उनका सत्यानाश कर डाला। उसने तो सही पॉजिटिव सोचा था कि मैं इसकी सेवा करूंगा, हिफाजत करूंगा, क्या, लेकिन नतीजा क्या निकलता है, यहाँ पे नतीजा ये होता है, उसका गलत इफेक्ट हो जाता है, जिसका उसको पछतावा होता है। इसे याद करके वो कभी कभी रो पड़ता था। अब क्या करता था केशव, जब भी इस चीज को याद करता था, अपनी घटनाओं को याद करता था, वो रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी नहीं दिखाई दी। और फिर जब इस तरह से ऐसा केस हो जाता है, तब से वो चिड़िया वहां पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। समझ में आया है? जी मैम। रॉबिन, बिल्कुल। यस मैम, समझ में आया। यस मैम। कहानी समझ में आ गई ना? तो इससे क्या हम लोग को Yes, ma'am. शिक्षा मिल रही है, क्या बताया गया इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताओ। ये बताया गया है, चिड़िया के अंडे को मतलब हाँ, छुओगे तो मतलब चिड़िया उसको नहीं, फिर उसकी मतलब accept सुरक्षा नहीं करती है। हाँ, उसे फिर देखने नहीं आती है। उसको, हाँ, उसको क्या करती, गिरा देती है। हाँ, गिरा देती है अपने बच्चों को, क्योंकि वो किसी और के हाथ चले जाते हैं ना, तो अपने बच्चों को वो
गिरा देती है। इसी तरह हमें अपने लाइफ में भी, ये एक तरीके से लाइफ का पार्ट है, लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि हमको भी इसी तरह की नादानियां कभी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कुछ नादानियां बच्चों वाली होती है जो सही लगती है, लेकिन कभी कभी कुछ नादानियां, कुछ गलती ऐसी हो जाती हैं कि उसका गलत इफेक्ट होता है जो हम कभी उसको सुधार नहीं सकते। और अब बताओ तुम, तीनों बच्चे अब फिर वापस आ पाते? अब उन लोगों ने ऐसे कर लिया तो क्या तीनों बच्चे आ गए वापस? नो मैम। नहीं आए ना। इसी तरह हमें भी अपने लाइफ में कोई भी गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि जिसका हमें पछतावा हो और उसको हम लोग सुधार ना सके। कुछ गलतियां ऐसी होती जिनका हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ गलतियां होती जिनका हम सुधार नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया बेटा? हाँ जी मैम। आप लोग फिर इससे क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है? जी मैम। वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। और कुछ जो ना समझ में आया हो आप लोगों को? नो मैम। ऐसा ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे। यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो। नो मैम, प्रॉब्लम नहीं। कोई अच्छा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो एक वर्ड आया था किवाड़, किवाड़ का मतलब क्या बताया था मैंने? दरवाजा मैम। मैम दरवाजा। हाँ ठीक, सही बताए, दरवाजा होता है किवाड़ का मतलब। और हिफाजत का मतलब, हिफाजत जो होती है सुरक्षा मैम। सुरक्षा, बचाव, इसका ये मतलब होता है। इसका मतलब आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया ना, नादान दो? यस मैम। हाँ, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग हम भेज देंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। ठीक है, थैंक यू क्लास। अनीक 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 यस। हाँ बोलो। अरे यस नहीं, अब वीडियो ऑन करो, वीडियो स्टार्ट, वीडियो को क्लिक करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी कर लिया। हाँ ठीक हो, क्रॉस कर अब तुम भी आने लगे। हाँ मैं भी आ गया। ये अपना नाम डाल